हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सिक्स चैप्टर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या है कि डील विद द फिनोमेना रिलेटेड टू द प्रोड्यूस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या और induced current in a closed circuit by changing the magnetic field। मीन्स क्या है हमारे पास, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से हमारे पास कोई जो क्लोज सर्किट है उस सर्किट के अंदर हमारे पास क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो हमारे पास फिनोमेना है, क्या फिनोमेना? प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, और इंड्यूस्ड करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो फिनोमेना है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसिंग का, जो हमारे पास क्या कोई भी क्लोज सर्किट है और जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन फ्लक्स से हमारे पास क्या लिंक्ड है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। और ये जो हमारे पास जो फिनोमेना है उसके हमारे पास यदि हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम यदि चेंज करते हैं या मूव करवाते हैं तो उसके नियर बाय जो हमारे पास कंडक्टिंग लूप होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, करंट प्रोड्यूस या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। या हम यह कि कंडक्टिंग लूप है वो हमारे पास मूव करता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके जो कंडक्टिंग लूप है उसके अंदर फिर भी हमारे पास क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये जो फिनोमेना है हमारे पास, ये किसने दिया था कि हमारे पास जो दो साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, उन्होंने ये हमारे पास फिनोमेना दिया था। कब? 1830 के अंदर जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे ने ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट दिया था। किसने? हेनरी और फैराडे, ठीक है, फैराडे DAY, ठीक है, ठीक है, इन्हें हमारे पास ये फिनोमेना दिया था 1830 के अंदर। हमारे पास जो जोसेफ हेनरी है वो फेमस किस लिए थे, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर है, लो लोस टेलीग्राफ है, उनको इन्वेंट किया था। और हमारे पास जो फैराडे हैं वो फेमस क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया था। क्या दिया था? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया था। और क्या क्या था? इलेक्ट्रिक मोटर है, ट्रांसफॉर्मर है, जनरेटर है, उनका इन्वेंशन किया था, ठीक है। तो आजकल हम जो इलेक्ट्रिक मोटर है या जनरेटर है या ट्रांसफॉर्मर है जो हम उनको पढ़ रहे हैं वो किसके बेस पे पढ़ रहे हैं? जो हमारे पास फैराडे और हेनरी की इन्वेंशन है उसी के आधार पे हम उनको पढ़ते हैं। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल एंड क्लोज्ड कॉइल प्रोड्यूस ए स्मॉल करंट इन ए कॉइल। मींस हमारे पास क्या हुआ, कोई भी हमारे पास कॉइल है उसके अंदर करंट कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब हमारे पास क्या था, जुटा है। मैग्नेटिक डाइपोल और क्लोज्ड कॉइल का जो के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, उन दोनों की जो रिलेटिव मोशन है, मींस कोई भी एक, ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड कॉइल है, वो मैग्नेटिक डाइपोल के रिस्पेक्ट में मूव करे या मैग्नेटिक डाइपोल उस कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव करे तो हमारे पास क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो ठीक है, हेनरी और फैराडे ने ये हमारे पास ला दिया है इसके अंदर। तो इसके बेस पे हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है कि कोई भी सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू दैट सरफेस। क्या हमारे पास कोई भी सरफेस है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी थ्रू एनी सरफेस। तो एनी सरफेस may be defined as क्या होगा हमारे पास, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स may be defined as the total number of magnetic
टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू दैट सर्फेस। ठीक है, हमारे पास कोई सरफेस है, जैसे कि हमारे पास कोई सरफेस ये है, ठीक है, इस सरफेस से हमारे पास क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास जो होगी। ठीक है, ये हमारे पास कोई सरफेस है ए, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल सरफेस, एरिया इज ए। हमारे पास कोई भी सरफेस है, उसका एरिया क्या है, ए है, तो उसके अंदर से हमारे पास क्या है टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्या है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इसके अंदर से पास हो रही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस, और जिस सरफेस के अंदर से हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो उस सरफेस के अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमारे पास क्या होंगी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। ठीक है, ये है। तो अब हमने क्या किया है, कंसीडर ए स्मॉल सरफेस, एक स्मॉल सरफेस हमने कंसीडर किया है, उसका एरिया क्या है, ए इज द एरिया ऑफ द स्मॉल सरफेस, एंड ये हमारे पास क्या है इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एंड इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द दैट सरफेस, एंड इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट सरफेस, एंड नॉर्मल टू द दैट सरफेस क्या है, एंड इज द यूनिट वेक्टर, हमारे पास क्या है एंड यूनिट वेक्टर है विच इज ड्रॉन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस। ये जो हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस के प्लेन में हमने ये ड्रा किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एंड इज द यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर है विच इज ड्रॉन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। ठीक है, और ये जो हमारे पास सरफेस है, ठीक है, एंड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये क्या करता है एंगल थीटा बनाता है। द नॉर्मल या यूनिट वेक्टर एंड इज मेक एन एंगल विद एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी है उसके साथ हमारे पास एंगल थीटा बनाता है। तो इस हम मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे बी ए डॉट ए। बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे बी ए कोस थीटा, ये हमारे पास एंगल थीटा बनाता है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो इसके हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी एन, क्यों, ठीक है, तो बी एन हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है अलोंग द अन यूनिट वेक्टर, अलोंग द अन यूनिट वेक्टर के अलोंग है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी एन, और ये एंगल थीटा है तो इसके साथ में हमारे पास क्या होता है बी कोस थीटा होता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, ये दो इसके कंपोनेंट होंगे, ये होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बी एन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, बी एन ए, क्योंकि बी एन ए हमारे बी एन जो है वो हमारे पास क्या है कंपोनेंट ऑफ द, क्या है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंपोनेंट है बी कोस थीटा, बी कोस थीटा हमारे पास कंपोनेंट ऑफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास क्या है कंपोनेंट है, और वो हमारे पास क्या है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस के है, तो इसलिए हमने इसको बी एन से रिप्रेजेंट कर दिया, बी एन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको हमने बी एन ए, तो हम ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए गिवन सरफेस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द गिवन सरफेस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया, इस सरफेस का जो एरिया है एरिया ऑफ द गिवन सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, ये भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जैसे हमारे पास ये थीटा है, अब मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के बीच में
हमारे पास ये जो थीटा है, ये थीटा हमारे पास क्या है 0 डिग्री हो, मीन्स ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में हमारे पास, ठीक है, जो एंगल क्या होगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा जो है हमारे पास इस यूनिट वेक्टर n, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर n है जो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस है उसके बीच में है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, और मैग्नेटिक फील्ड ही हमारे पास इसके नॉर्मल हो जाए, तो मीन्स क्या है दोनों एक ही लाइन में या पैरेलली है, हमारे पास एक ही एक्सिस के ऊपर है, एक ही एक्सिस पे हैं, तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 0 डिग्री हमारे पास क्या होता है कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री हमारे पास क्या होता है कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास साइड हमारे पास क्या हो जाएगी बी ए, क्या हो जाएगी बी ए, तो बी ए मीन्स हमारे पास क्या है मैक्सिमम, क्या है मैक्सिमम, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन सरफेस इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होता है? तब हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ सरफेस, ठीक है, विद एंगल थीटा या नो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। क्या हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज मैक्सिमम मीन्स maximum number of magnetic field line, maximum number of magnetic field line passing through the given surface। इस given surface, इस surface से हमारे पास क्या है maximum number of magnetic field line pass, तब हमारे पास क्या होगा maximum magnetic flux होगा। अब ये जो magnetic field line है, ठीक है, ये magnetic field line है हमारे पास, ये जो magnetic field line है ये हमारे पास क्या हो इसके प्लेन के अक्रॉस हो, क्या है इस प्लेन के अक्रॉस हो, ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो हमारे पास क्या हो अलोंग द प्लेन या प्लेन के अक्रॉस हो, तो हम तब हमारे पास अलोंग द प्लेन हो ऐसे हो, तो उस केस में हमारे पास ये जो एंगल है ये नॉर्मल के और इसके बीच में जो एंगल है वो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है 0 होता है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन अक्रॉस द प्लेन ऑफ सरफेस है, तो उस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा मिनिमम होगा 0, ठीक है, तो क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा 0, ठीक है। तो अब हम बात इसी के ऊपर करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बी एन ए या बी ए, ठीक है, तो हमारे पास इसको हम क्या जब हमने मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास क्या होती है बी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और हम क्या बोलते हैं इसको स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू फाइव बी अपॉन ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, B हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एसआई यूनिट हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है वेबर, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या है वेबर, एसआई यूनिट हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगी वेबर, जिसको डब्ल्यू बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ई बी ई आर हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है
हमारी बी इक्वल टू बी ए। तो बी हमारे पास बी की यूनिट मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, टेस्ला, 1 टेस्ला। और ए हमारे पास क्या है, एरिया है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 वेबर हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। 1 वेबर हमारे पास, 1 वेबर हमारे पास किसके बराबर है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर। तो इसकी सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। तो सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या है, इसकी सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, मैक्सवेल। तो 1 मैक्सवेल जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻8। 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10⁻⁻8 वेबर के बराबर। ये तो इसकी क्या थी, यूनिट थी। अब हम बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला की, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला में हमारे पास क्या है, बी इंटू ए है, क्या है, बी इंटू ए कोस थीटा है। तो कोस थीटा हमारे पास क्या है, कोस थीटा डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो बी और ए, तो बी हमारे पास क्या है, बी को हम क्या लिखते हैं, अप अपॉन क्यू बी, ये लिखते हैं। बी बराबर है अप अपॉन क्यू बी, कोस थीटा हमारे पास डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी क्या लिख देंगे, अप ए क्यू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। तो Q को भी हम किससे लिखेंगे, करंट इंटू टाइम, I इंटू टीवी। तो अब हमारे पास फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अब ए फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अल टी -2। ठीक है, टी -2 हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है। ए का हमारे पास क्या है, एरिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। करंट को हम ए टाइम टी और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक है, डायरेक्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इनको क्या हो जाएगा हमारे पास, केवल ये है ठीक है। अब अल 1 और 2 3, नीचे अल 1 है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल 2। अब टाइम -2 टी और टी माइनस, तो ये इससे टी कैंसिल, तो -2 टी -2 और ए हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि 1 टाइम। ये हमारे पास क्या है, इसका डायमेंशन फार्मूला है। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, अल की 2 टी की -2 और ए -1। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का जो नेचर क्या है, नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ए एरिया है, वो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो सो का डॉट प्रोडक्ट है, तो हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या पॉजिटिव भी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या होंगी, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर था इसकी डायरेक्शन में है, तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये हमारे पास इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या होगा, नेगेटिव में। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही, और ये जो यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, अपोजिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स।
एसोसिएटेड विद वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास हम कहाँ करके आए हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो। तो उस केस में हमारे पास क्या है, क्या होगा, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो, वेरिएबल। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हमारे पास क्या है, जो हम फाई बी डॉट ए जो पढ़ के आए हैं, ये तो हमारे पास कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये हमारे पास क्या हो, वेरिएबल, कब हो, ये हमारे पास क्या हो, वेरिएबल हो। जैसे कि हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, तो इस पे ये हमारे पास ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास इस बॉडी का जो सरफेस है इसको हम क्या कहें, छोटे छोटे सरफेस के ऊपर डिवाइड करते हैं। द सरफेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट। क्या है, इस बॉडी का जो सरफेस है, इस सरफेस को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट के अंदर डिवाइड कर देंगे। जैसे ये है, यहाँ पे हम इसको एक एरिया एलिमेंट डिवाइड कर देंगे, एक एरिया एलिमेंट ये बना देंगे, एक एरिया एलिमेंट ये बना देंगे। इस तरह से इसके नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट के अंदर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट है, तो ये एरिया एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 हो जाएगा, ये हमारे पास डेल्टा A2 हो जाएगा, इसी तरह सो ऑन, ये हमारे पास डेल्टा AN हो, ठीक है। नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट के अंदर इसको हम डिवाइड करें, ठीक है। तो नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट को डिवाइड करेंगे, तो अब तो इस एरिया एलिमेंट के ऊपर हम क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 हो जाएगा, ये हमारे पास B2 हो जाएगा, इसी तरह सो ओ BN मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 BN मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ठीक है। और एरिया एलिमेंट हमारे पास क्या, अलग अलग एरिया एलिमेंट के ऊपर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो डेल्टा 1 के ऊपर हमारे पास जो डेल्टा A1 जो एरिया एलिमेंट है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास B1 की बात करते हैं, तो ठीक है। डेल्टा A2 एरिया वेक्टर है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास B2। इसी तरह हमारे पास डेल्टा AN एरिया एलिमेंट है, तो उसके ऊपर हमारे पास क्या है, BN मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, B डॉट डेल्टा A1 प्लस B1 B2 डॉट डेल्टा A2 प्लस सो ऑन BN डॉट डेल्टा AN। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, summation of I1 to N BI डेल्टा A हमारे पास ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एसोसिएटेड विद वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास जो डेल्टा A है मीन्स 10 to 0, हमारे पास जो स्मॉल एलिमेंट जो है वो 10 to 0 को एसोसिएट कर रहा है, तो उस केस में हम इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा B। तो इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं अलोंग द सरफेस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B डॉट B, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम बात कर, ये तो हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब हम बात कर रहे हैं फैराडे और हेनरी एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। फैराडे और हेनरी ने हमें 3 एक्सपेरिमेंट दिए थे, तीनों एक्सपेरिमेंट हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या क्या होंगे। फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट,
फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, HENRY, सॉरी HENRY, हेनरी एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या क्या, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट है हमारे पास क्या है, पहला एक्सपेरिमेंट है रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है। रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टिंग कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है। कंडक्टिंग कॉइल है, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टिंग कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टिंग कॉइल मीन्स हमारे पास रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कंडक्टिंग कॉइल, इन कंडक्टिंग कॉइल और मैग्नेट की रिलेटिव मोशन की वजह से हमारे पास जो कंडक्टिंग कॉइल है उसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एक कंडक्टिंग कॉइल ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग कॉइल है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग कॉइल है, कनेक्टेड विद ए गैल्वेनोमीटर, क्या है, एक गैल्वेनोमीटर के साथ हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है। इसके साथ है गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, फिर हम इसके साथ में हम एक क्या लेते हैं, मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट लेते हैं, एक बार मैग्नेट लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम जब इस बार मैग्नेट को ऐसे ही इसकी एक क्या है रेस्ट में रखते हैं, इस बार मैग्नेट को हमने क्या कर दिया, रेस्ट पे रख दिया, इसके साथ जो हमारे पास जो कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है, ये कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है। इस कंडक्टिंग कॉइल में हमने क्या किया है, इस बार मैग्नेट को हमने रेस्ट में रख दिया, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। व्हेन द बार मैग्नेट वाज एट रेस्ट द गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस बार मैग्नेट को, ठीक है, मूव करवाते हैं, क्योंकि ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ मूव कराते हैं तो इसके अंदर क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, क्या होंगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, ये क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। जब हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन इंडिकेट। जब हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन इंडिकेट होगा। डिफ्लेक्शन इंडिकेट होगा तो हमारे पास जो कॉइल है उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो। व्हेन बार मैग्नेट north pole of bar magnet move toward the coil, galvanometer show deflection, or that deflection indicate the flow of current in the coil, ठीक है। अब ये तो हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट को हमने कॉइल की तरफ मूव किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बार मैग्नेट को अब वापिस कॉइल से अपोजिट डायरेक्शन में अवे टू कॉइल मूव करते हैं। अब बार मैग्नेट को अवे टू कॉइल मूव करते हैं, इसका नॉर्थ पोल को हम अवे टू कॉइल मूव करते हैं, तो अगेन गैल्वेनोमीटर शो इट डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले मान लिया हमारे पास गैल्वेनोमीटर ने इस डायरेक्शन में, जब हम इस कॉइल मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेके आए थे उस केस में हमारे पास गैल्वेनोमीटर ने मान लिया इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया था, और अब कॉइल को हम इधर लेके जा रहे हैं तो ये कॉइल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, मींस इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। दैट डिफ्लेक्शन आल्सो इंडिकेट द करंट इज फ्लो इन द कंडक्टिंग कॉइल। कंडक्टिंग कॉइल के अंदर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट इस डायरेक्शन में था, तो अब हमारे पास जो करंट होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, ये तो नॉर्थ पोल की बात थी, अब इसी तरह हम क्या करते हैं इसका साउथ पोल, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट का
साउथ पोल क्या करते हैं, इस मैग्नेट की इस कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं। कि व्हेन द साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट मूव टुवर्ड द कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर आल्सो शो द डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन दैट डिफ्लेक्शन इज अपोजिट टू द नॉर्थ पोल। जब नॉर्थ पोल को हम इधर लेके आए थे तब जो डिफ्लेक्शन हुई थी तो उसके अपोजिट होगी। साउथ पोल की क्या होगी, जब इसके नजदीक लेके आए थे साउथ पोल में नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। जिसे साउथ पोल नॉर्थ पोल में हम इसको नजदीक लेके आए थे ऐसे डिफ्लेक्शन हुई थी, अब साउथ पोल को नजदीक लेके आ रहे हैं तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो उस केस में डिफ्लेक्शन होगा। दैट डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट द कॉइल कंडक्टिंग कॉइल हैज फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टिंग कॉइल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, मींस नहीं सॉरी टेक अवे द बार मैग्नेट फ्रॉम द कॉइल। अब बार मैग्नेट को हम दूर लेके जाते हैं तो अब हमारे पास जो बार मैग्नेट के अंदर जो डिफ्लेक्शन लेके दूर लेके जाते हैं तो ये डिफ्लेक्शन हमारे पास फिर अगेन डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वो डिफ्लेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। पहले मान लिया साउथ पोल नजदीक लेके आए थे तो ये डिफ्लेक्शन थी, तो अब लेके जाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन हो जाएगी, मींस इसके अपोजिट डायरेक्शन डिफ्लेक्शन होगी। दैट आल्सो इंडिकेट दैट द फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल। जो डिफ्लेक्शन है वो इंडिकेट करता है कि हमारे कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कॉइल के अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और वो करंट कैसा है, वो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन डायरेक्ट जो है किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो करंट है वो किस डायरेक्शन में। इसी तरह जितना फास्टली हम इस मैग्नेट को जितना फास्टली हम मूव करवाएंगे, ठीक है, इस मैग्नेट को हम जितना फास्टली मूव करवाते हैं कॉइल की तरफ, जितना फास्टली मूव करवाते हैं उतना ही ज्यादा इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा और उतना ही ज्यादा करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्या है, जब हम द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज लार्ज व्हेन द मैग्नेट वाज मूव फास्टर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। कॉइल से हम जितना ज्यादा जल्दी इसको मैग्नेट को कॉइल की तरफ या इसके अपोजिट या दूर हम लेके जाते हैं, जितना जल्दी लेके जाते मूव करवाते हैं तो उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन होगा, और जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही हमारे पास फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल। तो ये इससे हमें क्या कंक्लूड मिलता है, क्या है इसका हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे पास जो रिलेटिव मोशन है, ठीक है, कि रिलेटिव मोशन मींस हमारे पास ये तो हमारे पास कॉइल तो फिक्स है, हम मूव कर रहे हैं मैग्नेट को, तो हमारे पास रिलेटिव मोशन बिटवीन magnet and the conducting coil that produce a induced EMF in the conducting coil। ठीक है, तो हमारे या अक्रॉस द कंडक्टिंग कॉइल, जब जितना हम हमारे पास इसके अंदर जितनी ज्यादा इंड्यूस्ड या रिलेटिव मोशन होगी मैग्नेट के बीच में और कंडक्टिंग कॉइल के अंदर, उतना ही ज्यादा हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अक्रॉस द कॉइल के अक्रॉस हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, या ये कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द कॉइल के अंदर से उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा ईएमएफ होगा या जितना ज्यादा हमें करंट चाहिए तो उतना ही फास्टली हमें हमारे पास रिलेटिव मोशन उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। यदि हमने ज्यादा इंड्यूस्ड करंट चाहिए तो इसकी जो रिलेटिव मोशन है उतनी ही ज्यादा हमें करनी, और ये जब तक हमारे पास ये रिलेटिव मोशन रहेगी तब तक इसके अंदर करंट रहेगा। जब तक इस कॉइल के अंदर करंट रहेगा तब तक हमारे पास क्या है, ये इनकी रिलेटिव मोशन रहेगी। ये तो हमारे पास क्या था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास क्या था, पहला एक्सपेरिमेंट था। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन, अब मैग्नेट की जगह हम क्या कर लेते हैं, करंट कैरिंग कॉइल ले लेते हैं। ठीक है, इस मैग्नेट की जगह हम क्या ले लेते हैं, करंट कैरिंग कॉइल। ये मैग्नेट जो ली है इसकी जगह हमारे पास क्या होगी, एक ऐसी कॉइल होगी जिसके अंदर से करंट होगा। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल एंड कंडक्टिंग कॉइल दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप अक्रॉस द कंडक्टिंग कॉइल। तो यह मैग्नेट की जगह हम क्या लेते हैं, एक इंड्यूस्ड, ठीक है, क्या ले लेते हैं, एक करंट कैरिंग कॉइल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉइल है दैट इज बाउंडेड ऑन वुडन कोर। ये हमारे पास क्या है, एक वुडन कोर के ऊपर बाउंडेड है।
वुडन कोर के ऊपर वाउंडेड है, ठीक है, वुडन कोर के ऊपर वाउंडेड है, वुडन कोर के ऊपर वाउंडेड है, और ये हमारे पास क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है। इस एक टर्मिनल इसके साथ है, बैटरी से कनेक्टेड, ठीक है, इसके साथ बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है, प्राइमरी कॉइल कहा है। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल है, पी रिप्रेजेंट द प्राइमरी कॉइल। क्या है, हमने एक कॉइल सिस्टम लिया है जिसके ऊपर हमने क्या है, वुडन ब्लॉक के ऊपर कॉपर वायर वाउंड किया है और उसको बैटरी से कनेक्ट किया, जिसको क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, प्राइमरी कॉइल, इसको क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, प्राइमरी कॉइल रिप्रेजेंट किया है। और एक हमने लिया है जो कंडक्टिंग कॉइल जो ली है, उसके अंदर हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। ये हमारे पास क्या होगी, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ये हमारे पास क्या होगी, सेकेंडरी कॉइल होगी। जब हम इस कॉइल को, जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल है या करंट कैरिंग कॉइल है, इस कॉइल को हम क्या करते हैं, इस कॉइल की सेकेंडरी कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो व्हेन प्राइमरी कॉइल मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल, द गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन। इस गैल्वेनोमीटर के अंदर हमारे पास क्या होगी, डिफ्लेक्शन। जब इसको हम, ठीक है, इसको हम इस सेकेंडरी कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन। और जब इस कॉइल को मूव अवे फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल को दूर लेके जाते हैं, तब भी हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, ठीक है। बाकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया है, एक्सपेरिमेंट 1 की बात की है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 की हमने जो बात की थी उसी की तरह इसके अंदर बाकी ऑब्जर्वेशन होंगी, ठीक है, क्या होंगी, बाकी ऑब्जर्वेशन जो है वो सेकंड जो हमने पहले वाला एक्सपेरिमेंट है उसकी तरह होंगी। मींस हम इस कॉइल को ऐसे इसकी तरफ लेके जाते हैं, इसके हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन, हम क्या कहते हैं, व्हेन प्राइमरी कॉइल मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल चेंज विद द कोज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन द कॉइल टिल द मोशन इज हर्ड, ठीक है। जब तक हमारे पास ये मोशन है तब तक हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके अक्रॉस हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, या इसमें क्या करंट फ्लो करेगा, तब तक इसकी कॉइल की मोशन है तब तक, ठीक है। प्राइमरी कॉइल जब तक मूव करती है, सेकेंडरी कॉइल जो है का मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके साथ लिंक हो जाता है। लिंक होने से हमारे पास सेकेंडरी जो कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है, ठीक है। कब तक, जब तक हमारे पास ये रिलेटिव मोशन है। और ये इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा कब हो जाएगी, जब हम इस कॉपर वायर को आयरन कोर के, जब कॉपर वायर को आयरन कोर के ऊपर वाउंड कर देते हैं इन प्लेस ऑफ वुडन कोर, वुडन कोर की जगह जब आयरन कोर ले लेते हैं और उसके ऊपर हम कॉपर वायर को वाउंड अप करते हैं और उसको इसके साथ मूव कराते हैं, तब हमारे पास क्या होगा, और ज्यादा करंट, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। तो इसे हमने क्या कंक्लूड करते हैं, इसे कंक्लूड करते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट इज प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग कॉइल व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल एंड कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है। क्या है, जब हमारे पास की रिलेटिव मोशन बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल एंड कंडक्टिंग कॉइल, नियर बाई कंडक्टिंग कॉइल के अंदर जब तक हमारे पास रिलेटिव मोशन है तब तक हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड करंट उसके अंदर फ्लो करता है या उसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये तो हमारे पास क्या था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट का। अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की।
थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, रिलेटिव मोशन नहीं है। क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने रिलेटिव मोशन की बात नहीं की, तो क्या किया है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, चेंजिंग करंट इन ए करंट कैरिंग इंड्यूस, ठीक है, चेंजिंग करंट इन ए करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, हमारे पास क्या है, चेंजिंग करंट इन ए करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, कि हमारे पास एक कॉइल है जिसके अंदर जो करंट है, एक कॉइल है हमारे पास, दैट इज, अब हमारे पास क्या है, दो कॉइल हैं, दोनों कॉइल क्या है, वुडन के ऊपर बाउंडेड है। क्या है, हमारे पास दो कॉइल हैं, दोनों हमारे पास क्या है, वुडन के ऊपर बाउंडेड है, वुडन के ऊपर बाउंडेड है, दोनों कॉइल हैं जो वुडन के ऊपर बाउंडेड हैं, और एक के अंदर हमारे पास क्या है, करंट है, वो एक की के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है, और इसके साथ एक की अटैच है। क्या है, इसके साथ एक की अटैच है, जिसको हमने क्या कहा है, प्राइमरी कॉइल का है। क्या कहा है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल या C1 कॉइल है, ठीक है, या प्राइमरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल है वो क्या है कि वुडन कोर है, उसके ऊपर कॉपर वायर बाउंडेड है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, उसके अंदर हमारे पास करंट है, और करंट है, और वो क्या है, एक की के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास फर्स्ट कॉइल थी, और C2 कॉइल ये तो है चेंजिंग करंट इन करंट कैरिंग कॉइल। तो इसके अंदर हमारे पास क्या, इंड्यूस्ड EMF इन नियर बाई कंडक्टिंग वायर। क्या हमारे पास इंड्यूस्ड EMF नियर बाई कंडक्टिंग कॉइल विदाउट रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल, विदाउट रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल। कॉइल के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। अब हम कॉइल को मूव नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर करंट चेंज करेंगे, तो इसके अंदर करंट चेंज करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास ये कंडक्टिंग कॉइल है, इसके अंदर हमारे पास करंट चेंज, ठीक है, ये है हमारे पास। इसको हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के अंदर हमने क्या किया है, वोल्टेज या बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, जिसके अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, और उसके साथ हमने एक की यूज की है। और सेकेंडरी कॉइल ली है, उसको हमने सिंपली गैल्वेनोमीटर के साथ कंडक्ट किया। दोनों कॉइल जो है उनके उसकी जो कॉपर वायर है वो वुडन ब्लॉक के ऊपर वाउंड अप की है, ठीक है। अब क्या है कि हम इस की को ऑन करते हैं, व्हेन टैपिंग द की या ऑन द की, ठीक है, व्हेन ऑन द की, इस की को हम टैप प्रेस करते हैं, व्हेन वी प्रेस द की, तो गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन। दोनों कॉइल हमारे पास 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 रखी हुई हैं। जब प्राइमरी कॉइल की जो की है उस की को हम प्रेस करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, तो हमारे पास जो इसके अंदर जो करंट था, हमारे पास C1 कॉइल के अंदर जो करंट हमारे पास जब प्रोड्यूस हुआ, तो इसके अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो करेगा, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो दैट मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल C2, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल C1 लिंक्ड विद द C2 कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा। C2 कॉइल के साथ लिंक होगा तो देन प्रोड्यूस EMF अक्रॉस द कॉइल C2, इस C2 कॉइल के अक्रॉस EMF प्रोड्यूस, ठीक है। तो EMF प्रोड्यूस होगा तो दैट शो इंड्यूस्ड EMF चेंज या शो द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर के अंदर वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है।
शो करेगा। अब हम ये की को प्रेस किया हमने, तब ये काम हुआ है। अब जो ही की प्रेस रखते हैं तो इसके अंदर की को हम प्रेस रखते हैं, की को प्रेस रखते हैं तो एक बार तो ये काम हुआ, लेकिन बाद में ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो हम क्या है, गैल्वेनोमीटर के अंदर हमारे पास जो नीडल है, रिटर्न टू द जीरो इफ की इज प्रेस्ड। ये की हमारे पास प्रेस्ड है तो हमारे पास जो इसका जो डिफ्लेक्शन इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ था वो वापस जीरो पे आ। अब जो है हम वापस इसके जो ऑफ कर देते हैं, मीन्स इसको हम की को ऑफ कर देते हैं, या की को प्रेस जो किया था इसको ऑफ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ओपन कर देते हैं इस सर्किट को, रिलीज कर देते हैं की को। ऑन रिलीजिंग द की तो गैल्वेनोमीटर आल्सो शो द डिफ्लेक्शन। जब हमने प्रेस किया तो भी डिफ्लेक्शन शो किया था, लेकिन प्रेस रखे रखा हमने की को प्रेस रखे रखा तो ये वापस डिफ्लेक्शन इसका जीरो। और जो ही हमने रिलीज की रिलीज करते ही इसने फिर वापस अगेन क्या किया है, डिफ्लेक्शन शो किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने प्रेस किया तो हमारे पास इसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड है जो था इसके अंदर वो प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो वो लिंक्ड विद द कॉइल C2 कॉइल के साथ लिंक्ड हो गया और हमारे पास C2 कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया तो उसने गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो कर, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन शो कर देगा। अब हमने जो ही की रिलीज की करते ही हमारे पास क्या होता है, क्या जो इसके अंदर करंट जीरो हुआ तो हमारे पास अगेन मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हुई, वो हमारे पास क्या है, लिंक्ड विद द C2 कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दोबारा C2 कॉइल के साथ चेंज, तो फिर इसने क्या किया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसने डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया। और ये ज्यादा डिफ्लेक्शन कब होगा, ये तो हमारे पास क्या है कि कोर जो है वो वुडन ब्लॉक की है। अब इस वुडन कोर है तो इसको हम आयरन कोर के साथ शिफ्ट चेंज कर देते हैं। आयरन कोर हम ले लेते हैं वुडन कोर की जगह, तो ये डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब यदि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग हमने जितनी ज्यादा इंप्रूव करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वुडन कोर की जगह आयरन कोर यूज करेंगे। ठीक है, तो अपने हमारे पास उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग होगी, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा लिंकिंग होगी तो उतना ही ज्यादा हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर शो मोर डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इससे हमारे पास थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि दैट एक्सपेरिमेंट या दिस एक्सपेरिमेंट शो द कॉइल हैव नो रिलेटिव मोशन, या मैंने हमारे पास कॉइल के पास कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल के अंदर हमारे पास करंट चेंज हो रहा है, तो भी हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल क्या है, हमारे पास क्या है, रिलेटिव मोशन नहीं है, फिर भी हम क्या है, प्राइमरी कॉइल के अंदर हम करंट चेंज कर रहे हैं तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमारे पास क्या है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या थे, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट थे, 3 एक्सपेरिमेंट थे। ठीक है, तो आज हमने क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है और फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।